करनाल लोकसभा में बाहरी उम्मीदवार को लेकर शुरू हुआ विरोध। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने ऑनलाइन मकानों के नक्शे की नई स्कीम को बताया फ्लॉप। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर दी चुनौती। पानीपत नगर निगम में आधार कार्ड नहीं बनने से जनता बेहद परेशान। एटीएम में चोरी करने गए एक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। करनाल लोकसभा में बाहरी उम्मीदवार को लेकर विरोध होना शुरू हो गया है। आज पानीपत में रोड धर्मशाला में पानीपत और करनाल के मतदाताओं ने इकट्ठा होकर एक सुर में बाहरी उम्मीदवार का विरोध किया। करनाल लोकसभा में बाहरी उम्मीदवार का विरोध होना शुरू हो गया है। आज पानीपत की रोड धर्मशाला में करनाल और पानीपत विधानसभा की मतदाता इकट्ठा हुए और एक सुर में बाहरी उम्मीदवार का विरोध किया। सभी ने अपने संबोधन में कहा कि आज तक करनाल लोकसभा में स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी गई, जबकि पार्टी के लिए दिन रात मेहनत स्थानीय कार्यकर्ता ही करते रहे हैं। कप्तान सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार ने जितनी योजनाएं शुरू की हैं, वो आज तक कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि 5 सालों में बाहरी सांसद ने आज तक ना तो युवाओं के रोजगार की बात की और ना ही जनता के बीच गए। मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने बताया, ये जो कमेटी बनी हुई है, इन्होंने कहा कि भाई 70 साल से हम आजाद हैं, परंतु हमारी करनाल लोकसभा की मानसिकता को सभी पार्टियों ने खिलाफ किया हुआ है। क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी हम 18.5 लाख वोट हैं। क्या सभी 18 लाख वोटों में से कोई भी नहीं है? और मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि मैं नहीं, आप में से, हमारे 18.5 लाख लोगों में से क्या कोई भी नेतृत्व नहीं कर सकता? हमारे किसान की, गरीब की, दलित की, शोषित की, पिछड़े की पीड़ा को समझ सकता है, वो हमारा अपना समझ सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। मैं किसी नेता का बेटा नहीं हूं, ना मुझे राजनीति आती है। मैं तो केवल एक किसान का बेटा हूं, एक गरीब का बेटा हूं। और आप लोग मेहनत करेंगे तो आपका सपना भी पूरा हो सकता है। यदि देखा जाए, हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार के बड़े बड़े उपक्रम लगे हुए हैं, जैसे रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, डेयरी अनुसंधान केंद्र है, डेयरी एवं कृषि अनुसंधान केंद्र करनाल के अंदर है। और अभी कुछ ही समय पहले एक यार्ड, कंटेनर यार्ड भी हमारे यहाँ पानीपत में खुला है, वो भी केंद्र सरकार की योजना के तहत। परंतु हमारे युवाओं को यहाँ पे रोजगार नहीं है, ना मात्र है। मैं इस मंच से आपके समक्ष खड़ा होकर और इस मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं अपने भाइयों को, इन युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इनकी आवाज बुलंद करें। इतने बड़े प्रोजेक्ट होने के बाद भी हमारे युवाओं को रोजगार नहीं है। कप्तान सिंह का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो निश्चित तौर पर
वो संसद में युवाओं के रोजगार की बात रखेंगे और जाहिर तौर पर जितनी भी योजनाएं मोदी सरकार की चल रही हैं, उनका लाभ वो हल्के की जनता तक पहुंचाएंगे। भाई साहब, ये समर्थक मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें कमेटी बनी हुई है, जो समर्थक लोग हैं उनकी कमेटी बनी हुई है। तो उन्होंने तो मेरे को केवल एक अतिथि के रूप में बुलाया है। मैं आया, अपना संबोधन किया और आगे जो उन्होंने अपने विचार रखे, कुछ साथियों ने, कमेटी के कुछ लोगों ने, तो वो जायज भी थे। कोई सतानीय हो, जो आने वाले समय में सांसद हो वो सतानीय हो, जरूरी नहीं है कि हम हो, कोई भी हो। हम तो यही कहेंगे अपनी पार्टी का हो, सतानीय हो। बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सभी साथी देख के आपको भी ऐसा अनुभव हो गया होगा कि एक व्यापारी तो अलग बात है, एक सामान्य गरीब और किसान का बेटा भी आपकी इन समस्याओं का हल निकालने में कारगर सिद्ध हो सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यदि काम हुआ होता तो आज ये सभा होने की जरूरत नहीं होती, इस सभा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ना युवा का होता, हमारा बीच का आदमी जो होता है कि वो हर एक की पीड़ा को जानता है, हर एक गरीब की पीड़ा को जानता है, दलित की पीड़ा को जानता है, शिक्षा बेरोजगार की पीड़ा को जानता है। तो मैं बताता हूँ, युवाओं के लिए सबसे पहले रोजगार, फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद हमारे यहाँ कम से कम एम्स हो, IIMT हो, कुछ ऐसे संस्थान आए जिससे कि ये पता लगे हाँ सांसद ने कोई कार्य किया है और ये कोई विधायक या कोई MLA वगैरह, MLA या मंत्री नहीं कर सकता। यहाँ का जो परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है केवल वो सांसद ही दे सकता है, या केंद्र सरकार की और बहुत सारी योजनाएं होती हैं उनको भी केवल वही ला सकते हैं जो सांसद होंगे। देखिए, कमेटी बुलाएगी तो जाऊंगा, कमेटी नहीं बुलाएगी तो नहीं जाऊंगा। लोकसभा चुनाव से पहले ही स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग एक बार फिर से उठनी शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर करनाल और पानीपत में भी टिकट के दावेदारों की लिस्ट पिछली बार की तरह लंबी होगी। देखना होगा कि भाजपा इस बार फिर पैराशूट से उम्मीदवार उतारेगी या स्थानीय नेता को तहरीर मिलेगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। RTI एक्टिविस्ट PP कपूर ने ऑनलाइन मकानों के नक्शे की स्कीम को फ्लॉप बताते हुए मुख्यमंत्री को 1 लाख रुपए का चेक और ज्ञापन भिजवाकर सरकार को चुनौती दी है। हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन मकानों के नक्शे स्वीकृत करने की नई स्कीम को भ्रष्टाचार और फ्लॉप शो बताते हुए प्रसिद्ध RTI एक्टिविस्ट PP कपूर ने 1 लाख रुपए का बैंक चेक व मांग पत्र मुख्यमंत्री को SDM मालखा को भेजकर नई स्कीम की सफलताएं बताने की चुनौती दी है। PP कपूर ने ज्ञापन द्वारा इस नई स्कीम को तत्काल बंद करने, नक्शे जमा कराने की पुरानी स्कीम को शुरू करने व नई वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाने की मांग की है। वहीं RTI एक्टिविस्ट PP कपूर ने कहा कि भवनों के नक्शे ऑनलाइन स्वीकृत करने की स्कीम का जनाजा उठ चुका है। नई स्कीम से भ्रष्टाचार पहले से कई गुना बढ़ चुका है। पहले 52 दिन में पूरे हरियाणा के 10 नगर निगमों, 18 नगर परिषदों व 52 नगर पालिकाओं में से 3 नक्शे जमा हो पाना नई स्कीम की विफलता का सबूत है। इससे रोजाना सरकार को 1 करोड़ रुपए का हानि हो रही है, जबकि नई स्कीम शुरू होने से पहले पूरे हरियाणा में रोजाना करीब 100 भवनों के नक्शे जमा होते थे। अब नक्शे ना पास होने से अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं। ऑनलाइन नक्शे अपलोड करना आसमान से तारे तोड़कर लाने के समान है। कपूर ने 1 लाख रुपए का बैंक चेक मुख्यमंत्री को भेजकर हुए नए ऑनलाइन पोर्टल की सफलताएं बताने की चुनौती दी है कि अगर सरकार इसकी एक भी सफलता बता दे तो वो 1 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने को तैयार है। हरियाणा सरकार ने गत 29 नवंबर से हरियाणा के अंदर जो मकानों के नक्शे हैं उसको ऑनलाइन पास करने का सिस्टम लागू किया है। ये जो सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो चुका है। आज तक पूरे हरियाणा के अंदर पिछले 2 महीनों के अंदर सिर्फ 3 नक्शे ही जमा हो पाए हैं, पास होना तो दूर की बात रही। और जबकि डेली 100 नक्शे करीब पूरे सभी नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से, परिषदों से ये जमा होते थे और 1 करोड़ रुपए की सरकार को डेली जो है रेवेन्यू प्राप्त होता था, लेबर सेस प्राप्त होता था।
आज वो पूरा जो है हरियाणा सरकार को इसका नुकसान हो रहा है, राजस्व हानि हो रही है डेली 1 करोड़ रुपए की। इन्होंने बिना किसी तैयारी के ये ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे पूरे हरियाणा की जनता के अंदर हाहाकार मची हुई है और इससे पूरा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री शुरू हो गई है, क्योंकि अवैध निर्माण जो पूरे हरियाणा के अंदर जोरों से हो रहा है। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नाम 1 लाख रुपए का चेक एसडीएम साहब के माध्यम से और ज्ञापन भिजवाया है, और हमने चैलेंज किया है कि वो सार्वजनिक करे इस जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम है, इसकी क्या सफलता हुई है, इसकी कोई एक भी कामयाबी बता दें पूरी हरियाणा की जनता को। और ये भी बताएं कि जो 1 करोड़ रुपए डेली का नुकसान हो रहा है उसका कौन जिम्मेवार है, जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है सरकार को उसका कौन जिम्मेवार है, जो लेबर सेस की जो है चोरी हो रही है वो उसका कौन जिम्मेवार है, जो अवैध निर्माण हो रहा है मजबूरन में लोगों को करना पड़ रहा है उसका कौन जिम्मेवार है। साथ में हमने ये भी चैलेंज के अंदर ये लिखा है कि ये किया है कि जितने भी हरियाणा की नगर पालिका हैं, 52 नगर पालिकाएं हैं, 10 नगर निगम हैं, 18 नगर परिषद हैं, उसमें से जब कोई भी इनका एक भी सरकारी कर्मचारी एक 50 गज के नक्शे को इस नई वेब पोर्टल के ऊपर बनाकर और इसको अपलोड करके और पास करा के दिखा दे, हम उसको 1 लाख रुपए का जो है ये इनाम देते हैं। ये चेक हमने साथ में दिया है। हमारी ये ज्ञापन के माध्यम से मांग है हरियाणा सरकार से कि ये नए वेब पोर्टल को तत्काल बंद किया जाए और जो पुराना सिस्टम था नगर पालिकाओं, निगमों के और परिषदों के अंदर नक्शे पास कराने का, उसको तत्काल लागू किया जाए, ताकि जो ये जो रोजाना जो सरकार को रेवेन्यू लॉस होने लग रहा है 1 करोड़ रुपए डेली का, ये बच पाए और जो लोगों की दिक्कत है मकान नक्शे पास कराने के लिए लोग भटक रहे हैं, उनकी ये परेशानी की समस्या का हल हो पाए। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी दस्तावेजों को आधार कार्ड से जोड़ने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद से हर एक व्यक्ति आधार कार्ड बनवाने में लगा हुआ है। और आज पानीपत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए नगर निगम में लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन मशीन में खराबी होने की वजह से उनके आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से जनता काफी परेशान है। दरअसल 3 दिनों से मशीन खराब होने की वजह से लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। हर रोज सुबह घर से आधार कार्ड बनवाने निकलते हैं और निगम कार्यालय के बाहर बने आधार सेवा केंद्र पर पहुंचते हैं, लेकिन सर्वर और मशीन में दिक्कत होने के कारण लंबी कतारों में खड़े होकर वापस आ जाते हैं। लोगों का कहना है कि वो काफी दिनों से रोज आधार सेवा केंद्र में आते हैं और घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें मशीन खराब होने की बात कहकर वापस भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हैं। 7 बजे से ही लोग भीड़ लगी खड़ी है। आधार कार्ड से बनवाने के लिए जो मतलब प्रिंट नहीं आ रहे हैं वो बनवाने हैं बच्चे। ये क्या कह रहे हैं आप लोगों को? अभी तो कह रहे थे पहले कि मशीन खराब है, पता नहीं कैसे क्यों नहीं, जब से फिर ऐसे खड़े हैं। जी मैं आधार कार्ड बनवाने के लिए 1 महीना हो गया चक्कर काट रही कि ऐसे बोल रहे हैं कि मशीन खराब हो चुकी है। कल आए तो अभी हो रही है कि कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है, तो उन्होंने बोल के टला रहे हैं कि यहाँ कोई पता नहीं कर रहा। जी हम कोई यहाँ 7 बजे आए थे, कभी भी मना कर रहे हैं कि कुछ नहीं बोल रहे। महीना हो गया बने हुए, नंबर जुड़वाना था, मोबाइल नंबर है, तो 4 दिन से रोज आती हूँ, कहती है नहीं है नहीं है नहीं है, लाइन में लगे रहो, खड़े रहो, चले जाओ। मैं 1 हफ्ता हो गया। क्या कहते हैं आप लोगों को? बनाऊंगे कहता नहीं, चीज कोई बोलता नहीं, भीड़ भड़ाका है। 7 बजे के आ रहे सर, कोई सूचना नहीं मिली ना। कल भी चले गए थे, नहीं 60 टोकन के बाद देते नहीं है। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, देखो 7 बजे के आए हो, बच्चे भी सो गए। जहाँ देर से आते तो बच्चा कहीं सोता, बच्चे सारे रो रहे हैं भूख के प्यासे से। 7 बजे के आ रहे हैं, ऐसे ही चल दिए, टोकन मिला नहीं, चल दिए हुए। उठ के कहने लगा खराब हो गया, कहने लगा जाओ घर जाओ, कल आना परसों आना, कुछ दिक्कत। वहीं आधार सेवा केंद्र के ऑपरेटर का कहना है कि लोगों के आधार कार्ड मशीन खराब होने की वजह से नहीं बन रहे हैं और जल्द से जल्द इसको ठीक करवा लिया जाएगा। सर पीछे से डाटा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, जो मशीन का जो डाटा ना वो एक्सपोर्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है साइट में, तो अभी वो देखते हैं, अगर एक्सपोर्ट होगा तो मशीन को दोबारा स्टार्ट करेंगे। जी सर, ये 3 तारीख के बाद ये परेशानी स्टार्ट हुई थी। तो कब तक इस परेशानी का हल हो जाएगा? देखते हैं सर, अभी करेंगे स्टार्ट।
हुई थी सर बात, वो कह रहे हैं कि जैसे डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका ये मशीन एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये छोटे बच्चे लेकर वो सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी ऑन करके देखता हूँ, हो जाएगी चालू, देखते हैं। आए दिन एटीएम से चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला ऊझा रोड का है, जहां 2 चोर एटीएम से चोरी करने की फिराक में गए, लेकिन एटीएम गार्ड की वजह से पुलिस ने उन 2 चोरों में से एक चोर को पकड़ लिया है। देखिए पूरा मामला। दरअसल गांव ऊझा रोड पर स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम की दुकान का 2 चोर शटर उखाड़ रहे थे कि तभी एटीएम गार्ड ने शटर उखड़ा हुआ देख पुलिस को तुरंत फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके से एक चोर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरा चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोर से पूछताछ कर रही है, लेकिन एटीएम न टूटने से चोर पैसे नहीं निकाल पाए। थाना चांदनी बाग पुलिस ने सुबह फिर बैंक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। चोरों की एक बाइक को पुलिस ने कब्जे में लेकर पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। वहीं एटीएम गार्ड का कहना है कि वह हर रोज की तरह शाम को एटीएम की दुकान पर ताला लगा चला गया और रात को अचानक दुकान उखड़ने की आवाज सुनाई दी तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक चोर को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ कर रही है। 2-2:30 बजे की बात है। यहाँ पर जो है सीना के सामने चौकीदारों ने आवाज देखी खटखट की, वो बाहर निकल के आए। उन्हें देखा शटर ऊपर उठा रखा था, उन्हें देखा भाई चोर है इसमें, जो कि शटर रात को बंद हो जाता है। उन्होंने फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस की गाड़ी आई, गाड़ी को देख करके फिर वो यहाँ से भाग गए। वो पुलिस वालों ने दौड़ करके उनमें से एक को पकड़ लिया, एक जो है फिर वो साथ में ले गए, एक वो ढूंढ लिया हमने भी रात में, लेकिन वो नहीं मिला। उसकी मोटरसाइकिल है, नंबर की मोटरसाइकिल लेके साथ में। तो कैश वगैरह? कैश वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं, अब तो वो आएंगे तो बताएंगे, क्योंकि शटर तोड़ के अंदर से मशीन का उन्हें पहला ढक्कन तो तोड़ रखा है। पुलिस वाला की गाड़ी जब आ गई और फिर एक SHO भी आ गए थाने गए। इसके बाद फिर एक PCR की ड्यूटी लगा के गए रात को, वो PCR सुबह 7 बजे गई है। इसके बाद दूसरी गाड़ी आ गई है, खड़ी है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, आसंद रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट, पानीपत।